नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज स्पेशल फीचर को अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही साथ हम हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप को भी पूरे को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज के इस हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप रहने वाला है वो हमारे पास हमारे होम टैब के अंदर हमें देखने को मिलेगा। होम टैब के अंदर हमारे पास हमारा फर्स्ट ग्रुप ही हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमारे बेसिक्स ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। इनको हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा है, हमारा कस्टमर डेटा रहने वाला है। मैं एक बार आपको हमारे डेटा के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे ए कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा ऑर्डर नंबर देखने को मिलेगा, बी कॉलम के अंदर हमें कस्टमर नेम देखने को मिलेगा, सिटी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल सेल्स अमाउंट हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे बेसिक ऑप्शन की ओर कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे पास हमारे कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर रहने वाला है। उसके बाद हम हमारे यहाँ पे पेज स्पेशल फीचर को अच्छे से इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास हमारा कॉपी कैसे काम करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इतना हमारे पास हमारा सिलेक्टेड डेटा मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैनुअली कीबोर्ड की हेल्प से टाइपिंग करके एंटर करूंगा तो ये हमारे पास हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को सिंपली इसी प्रकार के डेटा को सिमिलरली यहाँ पे मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो सिंपली मैं हमारे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारा कॉपी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की हमारे लिए Ctrl+C रहने वाली है। जैसे मैं इस कॉपी पे क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारा सिलेक्टेड एरिया के बाहर एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारे पास हमारी ग्रीन और व्हाइट डॉटेड हमें लाइन देखने को मिलेगी। और ये जो हमारे पास हमारी लाइन है वो हमें रनिंग में देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा एरिया में देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार इसको फिर से मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, जितना एरिया हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, हम सिंपली हमारा डेटा हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमारा जो यहाँ पे हमारा एरिया कॉपी किया है, हमारे पास हमारा जो पेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हमारा अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हमारा डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट के लिए हमारे पास हमारी शॉर्टकट की Ctrl+V रहने वाली है। तो अभी हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि जैसे अब मैं हमारे इस सेल पे क्लिक करूँ तो हमारे इस सेल के अंदर हमारा डेटा है मोबाइल एसेसरीज। हमारे पास हमारा डेटा है MO हमारे H कॉलम के अंदर देखने को मिल रहा है। और लास्ट के जो 3 टेक्स्ट नंबर्स हैं, लास्ट के जो 3 टेक्स्ट है ORY हमें हमारे J कॉलम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये हमारा क्यों देखने को मिल रहे हैं, हमारी कॉलम की विड्थ है वो हमारे पास हमारी सेट नहीं है। हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं, ये हमारे पास हमारा I कॉलम है, ये हमारे पास हमारा J कॉलम है। तो इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है, मर्ज पॉइंट रहने वाला है, जैसे हम हमारे कर्सर को इस मर्ज पॉइंट पे लेके जाएंगे, हमें यहाँ पे 2 साइड की एरो देखने को मिलेगी, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। जैसे हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी कॉलम की विड्थ है वो ऑटो सेट हो जाएगी और हमारे पास हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर वे में हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा कॉपी और पेस्ट रहने वाला है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, Ctrl+Z बटन प्रेस कर दूंगा और अभी हम फिर से आ गए हैं हमारे पास हमारे उसी डेटा के अंदर। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं हमारे पास हमारे कट पेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। हमारे पास हमारा कट पेस्ट कैसे काम करेगा, जैसे मैंने हमारे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, मुझे यहाँ पे हमारे पास यही डेटा मुझे उठा के यहाँ पे रखना है और यहाँ से हमारे पास हमारा डेटा गायब हो जाना चाहिए ई कॉलम के अंदर से, और यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा दिखना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जैसे मैंने हमारे रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, हमारे पास यहाँ पे एक कट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक सीजर देखने को मिल रही है, ये हमारे पास हमारा कट का ऑप्शन रहने वाला है। इसकी शॉर्टकट की हमारे लिए Ctrl+X रहने वाली है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे जैसे हमने कॉपी किया था सेम उसी प्रकार से हमारे पास हमारी ग्रीन और व्हाइट कलर की ये रनिंग डॉटेड लाइंस हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे हमारे डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपली मैं हमारे इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा डेटा यहाँ से रिप्लेस होके इस लोकेशन पे हमारे पास हमारा डेटा आ गया है। इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे इस सेंटर लाइन के अंदर और सिंपली इस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारी कॉलम की विड्थ है वो हमारे पास हमारी सेट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये कट पेस्ट काम करने वाला है। तो अब मैं सिंपली Ctrl+Z बटन प्रेस करूंगा, हमारे पास हमारा डेटा वो कुछ सेम पोजीशन के अंदर हमारे पास हमें देखने को मिल जाएगा।
तो अब हम बात करेंगे हमारे पास हमारे इस फॉर्मेट पेंटर की। ये फॉर्मेट पेंटर हमारे पास हमारा क्या करता है, ये फॉर्मेट पेंटर हमारे पास जो हमारा डेटा रहेगा उसको पेस्ट नहीं करेगा, उसका जो फॉर्मेट रहेगा उसी को यहाँ पे पेस्ट करने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको अच्छे से बताऊं, अभी हमारे पास ये हमारा F कॉलम हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले हमारे इस एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने हमारे इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं जाऊंगा इसके बॉर्डर को, यहाँ से मैंने नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। तो अभी देखोगे कि आपको यहाँ पे जितने पूरे डेटा के अंदर बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमारे ये बॉक्सेस है यहाँ से रिमूव हो गए हैं। हमारे पास जो हमारा डेटा रहेगा वो हमारे पास हमारा उसका बॉर्डर है वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब मैं सिंपली जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारी हेडिंग रहेगी उस हेडिंग के बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे आइटैलिक कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। कुछ इस प्रकार से हमने हमारी इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। और जो मैं इसके नीचे का जो डेटा रहेगा, एंटर डेटा है, मैं इसके फॉन्ट कलर को यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से इसको रेड कलर दे दूंगा। तो अभी हमारे पास हमारा क्या हो रहा है, अभी हमने हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट कर लिया है। तो अभी मैं जैसे हमारी इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा तो सेम वही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। हमारा डेटा सेम उसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे हमने इसको कॉपी किया था, जैसे हमने इसको कट किया था, सेम वैसे देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी हमें इस हमारे डेटा को पेस्ट करना है, सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे, मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारा फॉर्मेट ही पेस्ट होने वाला है, हमारा डेटा पेस्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे हमारे हेडिंग के अंदर कुछ भी एंटर करूंगा, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो गया है। अभी जैसे मैंने हमारी हेडिंग के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारा आइटैलिक है, अंडरलाइन में भी आ रहा है। अगर मैं हमारा डेटा एंटर करने की ट्राई करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जो नीचे का टेक्स्ट है वो रेड कलर के अंदर ही में देखने को मिलेगा। अगर मैं शीट के अंदर कहीं और भी कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा, टेक्स्ट या नंबर एंटर करने की कोशिश करूंगा, तो ये हमारे पास हमारा ब्लैक ही देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा, हमारे इतने एरिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा, ये हमारे पास हमारा फॉन्ट कलर है वो यहाँ पे रेड ही रहने वाला है। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मेट पेंटर कुछ इस प्रकार से काम करने वाला है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, जो कि हमारे पास हमारा पेस्ट स्पेशल रहने वाला है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे Ctrl+Z करके हमारे पास हमारे डेटा को फिर से उसी सेम पोजीशन के अंदर लेके आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास हमारा पेस्ट स्पेशल क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो हमारे पास मैं हमारे किसी भी डेटा को यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया है। जैसे मैंने कॉपी कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारे पेस्ट के जस्ट नीचे हमारा एरो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारे पास हमारे 3 ग्रुप देखने को मिलेंगे, पेस्ट वैल्यूज और अदर पेस्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे हमारे पास हमारा पेस्ट स्पेशल भी रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास हमारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। बट इन ऑप्शन के अंदर हमारे पास हमारा ये जो पेस्ट वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और डेली एक्सेल के अंदर इसका यूज होता है। ये हमारे पास हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे और उसके बाद जैसे मैं हमारे इस पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे भी हम यही ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे 5 से 7 ऑप्शन है वो और ज़्यादा ऐड होके हमें देखने को मिल जाएंगे। अब मैं सिंपली यहाँ पे इस कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले हम हमारे पेस्ट वैल्यू ऑप्शन को ही यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ सिनेरियो लेके चलेंगे, एग्जांपल लेके चलेंगे, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा F कॉलम के अंदर हमें यहाँ पे यूनिट प्राइस हमें देखने को मिल जाएगा। G कॉलम के अंदर हमारे पास हमारी क्वांटिटी हमें देखने को मिल जाएगी। हमारे पास ये हमारा H कॉलम है जिसके अंदर हमें हमारा टोटल सेल्स अमाउंट हमें फाइंड करना है। जैसे अगर हम हमारे यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल सेल्स अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे अब हम हमारे दोनों सेल्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं या कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू बटन को प्रेस करते हैं। जैसे मैं इक्वल टू बटन को प्रेस करूंगा, मैं इस सेल को मल्टीप्लाई कराऊंगा हमारे पास हमारे इस सेल के साथ, और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि हमारी टोटल सेल्स अमाउंट हमें देखने को मिल जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे इसको नीचे तक फाइंड करना है, नीचे तक इसको ड्रैग करना है, सिंपली इस कॉर्नर पे जाएंगे, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे डेटा को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। तो अब हम हमारे पेस्ट वैल्यू को अच्छे से समझेंगे, उसके लिए हम हमारा सिनेरियो क्रिएट करेंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि जिस सीट पे अभी हम काम कर रहे हैं ये हमारे पास हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है और हमें यहाँ पे हमारे क्लाइंट को शेयर करनी है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस शीट के अंदर एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि हमने यहाँ पे कोई सीक्रेट फॉर्मूला यूज़ किया है, कोई सीक्रेट कैलकुलेशन की है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, या कोई आपने अपने दिमाग से या कोई AI के थ्रू कोई फॉर्मूला जनरेट करवा के यहाँ पे इंपॉर्टेंट
कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया है। आप ये चाहते हो कि हम हमारे डेटा को क्लाइंट तक शेयर कर दें, बट क्लाइंट के पास वो फॉर्मूला ना जाए, ओनली डेटा है, वो उसको डेटा को हम वैल्यूज़ के अंदर ही हमारे क्लाइंट को शेयर कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं हमारे इस 998 सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास हमारी वैल्यू है वो 998 देखने को मिल रही है। बट जब हमारे फॉर्मूला बार के अंदर देख रहे हैं तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला बार हमें देखने को मिल रहा है। जितना भी एरिया के अंदर हमने ये अप्लाई किया है, सभी सेल के अंदर हमारे पास हमारा यही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। अभी देखोगे कि फॉर्मूला बार के अंदर हमारा फॉर्मूला ही हमें देखने को मिलेगा। तो हम इसको वैल्यू के अंदर कैसे पेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ तक हमने जिस भी एरिया के अंदर हमारी कोई सीक्रेट कैलकुलेशन या कोई सीक्रेट फॉर्मूला क्रिएट किया है, सबसे पहले हमने हमारी उस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे पेस्ट पे जैसे मैं जा रहा हूँ तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास ये हमारा हाइड है। बट मैं हमारे कंट्रोल सी बटन को यहाँ से हमारी रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारा एरिया वो कॉपी हो गया। तो आप देखोगे कि हमारे पास ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर हमारा पेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा अनहाइड हो गया है। अब जैसे मैं हमारे पास हमारे नीचे वाली एरो पे क्लिक करूंगा तो हमारी मल्टीपल ऑप्शन में देखने को मिलेंगी, पेस्ट वैल्यूज, अदर पेस्ट ऑप्शंस। ये हमारे पास हमारा मेन ऑप्शन रहने वाला है पेस्ट वैल्यू। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जो डेटा रहने वाला था वो हमारा वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया है। जैसे मैं हमारे इस 998 वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बार के अंदर भी ये हमारे पास हमारा 998 ही हमारे पास हमारा दिखा रहा है। और अब हमारा डेटा है बिना किसी झिझक के हमारे क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और आपका कोई भी सीक्रेट फार्मूला क्लाइंट तक नहीं पहुंचने वाला है। ये हमारे पास हमारा डेली यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है पेस्ट स्पेशल का। तो अब हम हमारे बाकी के जितने पार्ट रहने वाले हैं उनको 1 बाय 1 अच्छे से कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूँगा, हमारे पास हमारा फॉर्मूला हमें फिर से देखने को मिल जाएगा। मैं हमारे पास हमारी डेटा हमारी शीट को थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट टू राइट की ओर मैं मूव कर देता हूँ। तो अभी मैंने हमारे पास हमारी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। मैं जाऊँगा इस सेल के अंदर, जैसे मैं हमारे इस सेल के अंदर आऊँगा हमारे पास हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा पेस्ट। बट उससे पहले हम हमारे इस डेटा के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं हमारी इस डेसिमल प्लेस को ऐड कर दूंगा, यानी हमारे पास हम हमारी नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम इसको बोल्ड कर देंगे, आइटैलिक कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर को हम कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। बट जब हम हमारे फॉर्मूला बार के अंदर देखेंगे तो हमें फॉर्मूला ही हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, हम जाएंगे हमारे पास हमारे इस पेस्ट के जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा पेस्ट का। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जैसे यहाँ पे हमारा डेटा था सिमिलरली वैसे हमें देखने को मिल रहा है। बट हमारे पास यहाँ पे 00 देखने को मिल रही है। ये 00 क्यों देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमने अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इस 998 वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है सेल को, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस सेल को मल्टीप्लाई किया था इस सेल से, यानी जो इसके साइड वाले जो 2 सेल्स है उनके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो टोटल सेल अमाउंट है उसको फाइंड किया था। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर करूँगा, मैंने 10 एंटर कर दिया है, यहाँ पे मैं 5 एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा डेटा ही यहाँ पे हमारे पास हमारा फॉर्मूला भी हमें देखने को मिल जाएगा और हमारे पास हमारी मल्टीप्लिकेशन भी हमें देखने को मिल जाएगी। मैं इसको नीचे तक ड्रॉप करूँगा, ये हमारा नीचे तक हमें रिजल्ट हमें दिखाने वाला है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब सबसे पहले मैं हमारे पास हमारे इन कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल माइनस की हेल्प से यहाँ से इनको रिमूव कर देंगे। अब हम जाएंगे इसको फिर से कॉपी करेंगे, मैंने फिर से इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे हमारे पास हमारे नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मूला पे। जैसे मैं फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि इस बार हमारे पास हमारा फॉर्मूला में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, 10 मल्टीप्लाई मैं 6 से कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि 60 हमारे पास हो रहा है। पर जो हमारे पास हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग थी वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन, और हमारे पास जो हमारी नंबर फॉर्मेटिंग थी वो भी हमारे पास हमारी देखने को नहीं मिलेगी। हमारे पास हमारा डेटा है वो सिंपल हमारे पास हमारा फॉर्मूला ही हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इनको यहाँ से कंट्रोल माइनस की हेल्प से यहाँ से हमारी कॉलम्स को यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं फिर से इसको हमारी रेंज को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, फिर से हमारे सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे हमारे पास हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, जो कि हमारे पास हमारा फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग रहने वाला है। इस बार हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला रहेगा बट साथ के साथ हमारे पास हमारी नंबर फॉर्मेटिंग भी हमें देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ से 10 टाइप करूँगा, 8 टाइप करूँगा तो आप देखोगे कि इस बार हमारे पास क्या हो रहा है, लास्ट टाइम हमारे पास हमारी ये जो
डेसिमल प्लेस है वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी, बट इस बार हमारे पास हमारी डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद ये 2 जीरो है हमें देखने को मिल रही है। मैं इसको फिर से यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर से हम हमारे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। इस बार हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहने वाला है, ये हमारे पास हमारा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग रहने वाला है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि इस बार हमारे पास हमारा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो आप देखोगे कि सिमिलरली हमारे पास हमारा डेटा सेम देखने को मिल रहा है। इस बार हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग भी हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा ऐसे रहेगा। मैं कंट्रोल माइनस करूंगा, फिर से हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर कवर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम जाएंगे, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास हमारा नो बॉर्डर का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि बाकी का सारा डेटा हमारे पास हमारा कॉपी पेस्ट हो गया है। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार हमारे पास हमारे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको जो बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास हमारा बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास सोर्स फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बॉर्डर था, यहाँ से हमारा बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा ऑप्शन ऐसे रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमारा, इसको सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास हमारा कॉलम की विड्थ रहने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार हमारे पास इसकी कॉलम की विड्थ को यहाँ मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से हमारे इस रेंज को मैंने कॉपी कर लिया है। मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ से, मैं इसको पेस्ट करूँगा तो आप देखोगे कि जितनी इस कॉलम की विड्थ थी उतनी हमारे पास हमारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको कम करूँगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वहाँ पे कम होगा, बट जब हम इसको पेस्ट करेंगे उसी टाइम हमारे पास हमारी उतनी ही देखने को मिलेगी। तो मैं कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करके फिर से हमारी सेम पोजीशन के अंदर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमारा रहने वाला है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का हमारे पास हम हमारे रो कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को हम हमारे रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो अभी मैं इस हमारे इतने डेटा को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। मुझे यहाँ पे हमारे इस डेटा को यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ट्रांसपोज पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा ऐसे था। हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमारा देखने को मिल गया है। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा कॉलम्स में था, यहाँ पे हमारा रो के अंदर हमारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस की हेल्प से हमारे सारे डेटा को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा। मैं हमारे पास इसको थोड़ा सा राइट में कर लेते हैं, लेफ्ट में कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसको कॉपी करके हमारे सेल को यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमारा पेस्ट वैल्यू रहेगा, जो हमने हमारा अभी तक अच्छे से देख लिया। अगर मैं फिर से इसको अप्लाई करके दिखाऊं, इसके अंदर हमारी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी और ना ही हमारे पास हमारा कोई फॉर्मूला आएगा। जो हमने हमारा रेंज सिलेक्ट किया है, जो वैल्यू जो हमारे पास रही है वही वैल्यू आएगी। सोर्स फॉर्मेटिंग भी नहीं आएगी और नंबर फॉर्मेटिंग भी हमारे पास हमारी देखने को नहीं मिलेगी। जो हमने वही हमारे पास ये हमारा ऑप्शन था जो हम हमारे क्लाइंट को शेयर कर सकते थे। अब मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग रहेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी वैल्यू रहेगी। लास्ट टाइम हमारे पास हमारी सिंपल वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास हमारी नंबर फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आपने कोई कॉमा अप्लाई किया, परसेंटेज अप्लाई किया, यहाँ पे हमने सिंपली डेसिमल प्लेस ही इंक्रीज किए थे। अगर आपको डिक्रीज करनी है यहाँ से सिंपली कर सकते हो, बट हमारे पास हमारे डेटा के अंदर हमारी नंबर फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। मैं सिंपली कंट्रोल जेड बटन प्रेस करूँगा। इस बार हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा फॉर्मूला नहीं रहेगा, वैल्यू रहेगी। हमारे पास हमारी सोर्स फॉर्मेटिंग भी रहेगी और नंबर फॉर्मेटिंग भी ऑलरेडी हमारे पास हमारी थी, बट इसके अंदर सोर्स फॉर्मेटिंग भी हमारी ऐड हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और फिर से हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग का। जैसे मैं हमारे पास इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास हमारी फॉर्मेटिंग हमें देखने को मिल पाएगी। जैसे अब मैं कुछ भी डेटा एंटर करूँगा, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास यही सेम फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल पाएगी। हमारे पास हमारी फॉर्मेटिंग ही सेम रहने वाली है, इसके अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह हमारा कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। कंट्रोल जेड फिर से कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास हमारा लिंक का। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास हमारा ये वैल्यू रहेगी, इसी सेल की वैल्यू हमारे पास हमारी ये यहाँ पे आ जाने वाली है।
ये हमारे पास हमारा डायनेमिक रहने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 499 को मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ, अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करूँ, 2 की जगह मैं 3 एंटर करूँगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1497 है और यहाँ पे भी हमारे पास हमारा 1497 अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हमारे पास हमारी इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे इक्वल पे इसको जैसे इक्वल टू बटन प्रेस करके मैं इस कैटेगरी को ले रहा हूँ, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास हमारा देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक आपको इसको ड्रॉप करना है सिंपली आप इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी हमारे पास हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि वही चीज़ हमारे पास हमारी वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो अब हम हमारी नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, इसलिए मैं हमारे डेटा को कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये हमारे पास हमारा पिक्चर रहने वाला है। यहाँ पे हमारा डेटा है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला है, ये हमारे पास हमारा डेटा है वो ना हमारे पास हमारा डायनेमिक देखने को मिलेगा। डायनेमिक मतलब जब भी हम हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर जो चेंज करेंगे वो हमारे पास हमारी पिक्चर के अंदर चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 करूँगा तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 2495 है, बट हमारे पास हमारी पिक्चर के अंदर 998 हमें देखने को मिल रहा है। मैं कंट्रोल जेड करके इसको फिर से वापस कर देता हूँ। मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी पिक्चर डिलीट हो जाएगी। फिर से इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमारा पिक्चर के साथ हमारा लिंक का भी रहने वाला है। लिंक के साथ हमारे पास हमारा डेटा है वो डायनेमिक हो जाता है। अगर मैं यहाँ से मैं 5 को एंटर करूँगा, वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 2495 है, यहाँ पे भी हमारे पास हमारा 2495 हमें देखने को मिल पाएगा। यहाँ से हम हमारे इमेज की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से हम हमारी इसको रोटेट कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हमारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। अब फिर से हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन को मूव करेंगे। मैं हमारे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये हमारे इतने हो गए हैं। मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ तक हमने हमारे ऑप्शन है उनको अच्छे से कवर कर लिया। ये सारे ऑप्शन हमने अच्छे से कवर कर लिए। हमारे पास हमारे ऑप्शन पेंडिंग बचते हैं, कमेंट एंड नोट्स, वैलिडेशन और ऑपरेशंस। हमें यहाँ पे हमारे इतने ही ऑप्शन को अच्छे से और कवर करना है। तो उनको अच्छे से कवर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम कमेंट्स एंड नोट्स को यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमारे कमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे इस डेटा के अंदर कोई कमेंट नहीं है तो सबसे पहले हम हमारे डेटा के अंदर कमेंट ऐड करेंगे। जैसे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस सेल पे जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, इस बार मैं राइट क्लिक बटन प्रेस करूँगा, हमारे पास हमारा न्यू कमेंट का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास हमारा कमेंट हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरे नेम को ही मैंने 2 बार टाइप कर दिया है और मैं यहाँ से सेंड का जो ऑप्शन है, पोस्ट का ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा या आप सिंपली कंट्रोल प्लस एंटर बटन को प्रेस करोगे तो भी हमारे पास हमारा पोस्ट हो जाएगा। और जब भी हम हमारी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ये कमेंट है हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। जैसे मैं कॉपी करूँगा मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। हमारे पास हमारा ये जो ऑप्शन रहेगा पेस्ट स्पेशल, इसके लिए हमारे पास हमारी शॉर्टकट कीज भी हमें देखने को मिल जाएगी। कंट्रोल अल्ट वी हमारे पास हमारी ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी जैसे मैं प्रेस करूँगा हमारे पास हमारा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते तो आप सिंपली अल्ट HVS जैसे हम प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास ये हमारा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। ये दोनों ही हमारे पास इसकी शॉर्टकट की हमें देखने को मिल जाएगी। अब हम क्या करना है, अभी हम एक कमेंट एंड नोट्स हमें यहाँ पे सिंपली पेस्ट करने, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ओनली हमारे पास हमारा कमेंट ही हमारे पास हमारा पेस्ट हुआ है और बाकी की चीज़ें हैं हमारे पास हमारी सेम की सेम वैसे ही हमें देखने को मिल जाएगी। अब मैं फिर से कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके इसको सिमिलरली पहले की जैसा मैं कर देता हूँ। अब हमारे पास मैं अल्ट HVS प्रेस करके एंटर बटन प्रेस करूँगा। एंटर बटन नहीं, सिंपली हमें अल्ट HVS ही प्रेस करना है। हमारे पास हमारा ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे पास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वैलिडेशन। वैलिडेशन को अप्लाई करने से पहले हमारे डेटा के अंदर हमारा वैलिडेशन ऑलरेडी अप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से हमारे इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस कॉलम के अंदर एक डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे होल नंबर ले रहा हूँ, बिटवीन कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू हमारी 100 रहनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हमारी 500 हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एंटर करना चाहूँगा, अगर मैं 100 से 500 के बीच कुछ भी एंटर करूँ, जैसे मैंने 400 एंटर किया, हमारा डेटा एंटर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 से नीचे एंटर करूँगा, 99 एंटर कर रहा हूँ, तो हमारे पास हमारा एक्सेल एरर कर देगा, एरर शो करेगा। अगर मैं 500 से ज़्यादा एंटर करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने 501 ही एंटर करना चाहता हूँ,
एंटर बटन प्रेस करूंगा, फिर से हमारे पास हमारा एक्सेल है वो एरर शो करेगा। तो अगर आपको यहाँ से सेम यही फॉर्मेटिंग आगे कहीं और पेस्ट करनी है, उसके लिए हमारे पास हमारा ऑप्शन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने हमारे इतने एरिया को कॉपी कर लिया है, Alt+V+H जैसे मैं प्रेस करूँगा हमारे पास हमारा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे सेल को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। Alt+V+S जैसे मैंने प्रेस किया, वैलिडेशन पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे पास हमारा डेटा वैलिडेशन इस एरिया के अंदर अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे 200 एंटर कर रहा हूँ तो आप देखोगे 200 एंटर हो रहा है। मैं 12 एंटर कर रहा हूँ तो हमारे पास हमारा एरर शो कर देगा। अगर मैं यहाँ से 5000 से एक्स्ट्रा कुछ भी अमाउंट को वैल्यू को एंटर करूंगा तो भी हमारे पास हमारा एक्सेल है वो एरर शो करने वाला है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे पास क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू को एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 25 को यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, Alt+H+V+S जैसे हम प्रेस करेंगे, इसके बाद हमारे पास हमारे ऑपरेशन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, अभी हमें इतनी इस एरिया के अंदर कुछ भी वैल्यूज को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, हम सिंपली यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ऐड मुझे कहाँ करना है, मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे हमारा ऐड हुआ है। अब ये हमारे पास हमारा 50 में चेंज हो गया। मैं इस बार क्या करूँगा, इसको कॉपी करके हमारे इस एरिया को मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया है, मैं Alt+H+V+S प्रेस करूँगा। यहाँ से मैं इस वैल्यूज़ के अंदर हमारी 20 यानी ये जो हमारी 50 वैल्यू है उसको ऐड करना चाहता हूँ। ऐड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ऐड हो गया है। अब मैं Alt+H+V+S फिर से प्रेस करूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिल जाएगी। अब हमारे पास हमारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये हमारा पेस्ट स्पेशल एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे पास हमारा काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। इसके अंदर हमारा पेस्ट वैल्यू काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। हमारे पास हमारा एक ऑप्शन और बचता है। जैसे मैं हमारे इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू को कॉपी कर लिया मैंने। अगर आप इसको कॉपी नहीं करना चाहते तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक कॉपी एज पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है। अगर मुझे यहाँ पे इसको कहीं भी पेस्ट करना है, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+V को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारी वैल्यू है वो सिंपली क्या हुई है, यहाँ पे हमारे पास हमारी इमेज पेस्ट हुई है। मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो हमारा पेस्ट स्पेशल एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये हमारे पास हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर हमारा जो पेस्ट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारे पास हमारा टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार का रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। और ये जो हमारे पास हमारी सैंपल फाइल है, नीचे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसकी डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।